हो, एक कल्पना थी। अब मुरादाबाद के पास अपना विश्वविद्यालय भी बन रहा है, मुरादाबाद के अंदर बन रहा है। बहनों और भाइयों, जब कोई सरकार जनता के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करती है तो सरकार के द्वारा उसी विजन के साथ कार्य भी किया जाता है। अटल आवासीय विद्यालय में ये मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता के परिवार का कोई सदस्य नहीं पढ़ेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के केंद्र हैं और इसमें प्राथमिकता किसको है? गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, माता पिता को खोया है, उन बच्चों के लिए 18 विद्यालय पहले चरण में प्रारंभ हो चुके हैं। 18,000 बच्चे इसमें एक साथ अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है, पूरी व्यवस्था कर रही है। और इसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 57 अन्य जनपदों में प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अत्याधुनिक शिक्षा के मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, भारत सरकार के सहयोग से पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, इनके निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नकल को उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार बनाया था। नकल का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। कोई भी सभ्य समाज हो, कोई भी समर्थ राष्ट्र हो, अच्छी और संस्कार युक्त शिक्षा के बगैर वह आगे नहीं बढ़ सकता। सभ्य समाज के लिए, समर्थ राष्ट्र के लिए अच्छी और बेहतर शिक्षा चाहिए, सुसंस्कृत और संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए। उस शिक्षा का केंद्र बिंदु आज जब शिक्षा के इन मंदिरों को बनाने का प्रयास हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है इनको। बहनों और भाइयों, इनको पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया था। 1,54,000 बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित विद्यालयों में जर्जर व्यवस्था थी। न वहां पे क्लासरूम ठीक थे, न शिक्षक थे, न वहां कोई सामग्री थी, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न फर्श था, न पेयजल की व्यवस्था थी, न लाइट की व्यवस्था थी। और आज आप जाइए 1,36,000 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर अच्छा फर्श दिया गया है, डिजिटल क्लासरूम बनाया गया है, स्मार्ट क्लास बनी है, डिजिटल लैब बनी है, पेयजल की व्यवस्था है, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए गए हैं और विद्यालय में खेल का मैदान भी बनाने के प्रयास किए गए हैं। विद्यालय भवन अब दर्शनीय लगता है। हां, जो भवन जर्जर थे, उन जर्जर भवनों को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने संस्कारों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर। और क्या पढ़ा रही है? आपने देखा होगा, जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है,